नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े। सोमेश घितोड़े क्लासेस पे एक बार फिर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। गोदावरी अफवाह तंत्र, हम जानते हैं कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। याद रखिएगा, दक्षिण की ओर इसकी जो प्रवाह की दिशा है दक्षिण है। यदि यदि इसका हम जल संग्रहण क्षमता की बात करें तो जल संग्रहण क्षमता 28.64% है। याद रखिएगा, जल संग्रहण क्षमता 28.64% है। और यदि क्षेत्रफल की बात करें गोदावरी अफवाह तंत्र की तो ये 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। इस गोदावरी नदी पर एक बांध बना हुआ है, पोलावरम बांध। याद रखिएगा, पोलावरम बांध इस पर बना हुआ है। ये बांध हमारे आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। ये राष्ट्रीय योजना के तहत बनाया गया है और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। और इस पोलावरम बांध के बनने के कारण जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस बांध से प्रभावित है। तो जिस कारण से इसमें थोड़ा सा विवाद का विषय बना हुआ है इन तीनों राज्यों के मध्य। इसके बाद यदि हम गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है इंद्रावती नदी। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती नदी, जिनका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। याद रखिएगा, इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। और ये कालाहांडी उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से निकलती है। कालाहांडी उड़ीसा के स्थल है मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। और इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर है। याद रखिएगा, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर है। चूंकि उड़ीसा से निकलती है तो उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए आती है बस्तर, बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर और बीजापुर में एक स्थान है भद्रकाली। भद्रकाली नामक स्थान से इधर से गोदावरी नदी आती है, इधर से इंद्रावती नदी आती है। तो ये भद्रकाली नामक स्थान पर इंद्रावती गोदावरी में मिल जाती है। तो ये भद्रकाली नामक स्थान को याद रखिएगा, ये बीजापुर में है। इसके बाद ये जो इंद्रावती नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम दिशा की ओर। याद रखिएगा, उड़ीसा पूर्व से निकलती है तो पश्चिम में बीजापुर में आकर मिलती है। तो पश्चिम, चूंकि हम जानते हैं कि बीजापुर छत्तीसगढ़ का पश्चिम उत्तर जिला है, इसलिए ये पश्चिम की ओर इसका प्रवाह है। यदि ओवरऑल इसकी लंबाई की बात करें इंद्रावती नदी की तो ये 308 किलोमीटर है। ओवरऑल इसकी लंबाई 308 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में मात्र 264 किलोमीटर ये बहती है। छत्तीसगढ़ में मात्र 264 किलोमीटर बहती है। इसकी और सहायक नदियां हैं कोटरी नदी। इसकी सहायक नदियां हैं कोटरी नदी, जिसका प्राचीन नाम परलकोट है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। याद रखिएगा, कुल लंबाई 135 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है राजनांदगांव की राजहरा पहाड़ी है, जो कि मोहला तहसील के अंतर्गत आता है। राजहरा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और यह जाकर बीजापुर में इंद्रावती नदी पर मिल जाती है। इंद्रावती नदी पर मिलती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर। राजनांदगांव, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर में आके इंद्रावती नदी पर मिल जाती है। तो इस प्रकार ये हो गया कोटरी नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बाद है नारायणपुर से निकलने वाली एक नदी है गुडरा नदी। गुडरा नदी यहाँ नारायणपुर से निकलती है और बाड़सर, दंतेवाड़े में जाकर ये इंद्रावती नदी पर मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी है नारंगी नदी, कोंडागांव। कोंडागांव में नारंगी नदी है, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। ये माकड़ी नामक स्थल से इसका उद्गम हुआ है। कोंडागांव के माकड़ी नामक स्थल से इसका उद्गम हुआ है और नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव बसा हुआ है। ये लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया है। और इनका जो विलय है या गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी पर जहाँ मिलती है वो बस्तर का चित्रकूट है। चित्रकूट है, उस स्थल पर ये बस्तर में जाकर मिल जाती है। इसका विस्तार कोंडागांव से बस्तर तक। याद रखिएगा, विस्तार कोंडागांव से बस्तर तक। इसके बाद एक और नदी है बाघ नदी। बाघ नदी है राजनांदगांव के कुलझारी पर्वत से निकलती है और गोदावरी में जाकर वेनगंगा के माध्यम से मिल जाती है। वेनगंगा नदी इधर से आती है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से हमारा बाघ नदी है। तो बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बाघ नदी बनाती है। इसके बाद दो और प्रमुख नदियां हैं दंतेवाड़ा की, डंकनी नदी और शंखनी नदी। ये भी बहुत प्रसिद्ध नदी है, डंकनी और शंखनी। इन दोनों नदी को छत्तीसगढ़ की प्रदूषित नदी कहा जाता है, डंकनी, शंखनी, क्योंकि ये इनका जो उद्गम है दंतेवाड़ा, डंकनी नदी का दंतेवाड़ा के डांगरी क्षेत्र से हुआ है और ये दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर मिल जाती है। इंद्रावती नदी इधर से आती है और इनका जो डंकनी नदी यही से निकलती है तो इसमें मिल जाती है।
तो इस प्रकार ये डंकिनी नदी का उद्गम दंतेवाड़ा और वो मिलती है इंद्रावती में दंतेवाड़ा में। इसी प्रकार ये शंखनी नदी है। शंखनी नदी ये भी बैलाडीला की जो पहाड़ी है उसकी नंदीराज चोटी से इसका उद्गम हुआ है और ये डंकिनी नदी पर मिलती है यहाँ। और इस का जो जल है शंखनी नदी का वो लाल रंग का होता है, इसको रक्ताब जल कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। कारण यह है कि लाल रंग होने का कि और ये डंकिनी और शंखनी नदी प्रदूषित नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, क्योंकि दंतेवाड़ा में जो लौह है इसकी खाने हैं, उसके लौह है उसका जो धुलाई का कार्य है इन नदियों पर किया जाता है, इस कारण ये प्रदूषित हो गई है। साथ ही साथ दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है शंखनी और डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। याद रखिए कि इसको भी डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर स्थित है, दंतेश्वरी मंदिर। उसके बाद एक प्रमुख नदी है शबरी नदी। शबरी नदी का उद्गम भी कोरापुट उड़ीसा से हुआ है। शबरी नदी का जिसका प्राचीन नाम कोलाब है, याद रखिएगा प्राचीन नाम कोलाब, कोरापुट क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है और आंध्र प्रदेश के कुनावरम पर ये जाकर गोदावरी में मिल जाती है। और इसका जो क्षेत्र है बस्तर और सुकमा से होते हुए जाती है और गोदावरी पर ये मिल जाती है आंध्र प्रदेश में कुनावरम में। इसका कुल लंबाई 173 किलोमीटर है। याद रखिएगा कुल लंबाई 173 किलोमीटर। और एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन होता है। शबरी नदी पर एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें जल परिवहन की व्यवस्था है। और इसकी जो सहायक नदी में कांगेर और मालिंगर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर स्थित है और वहां से मुंगा बहार नदी भी बहती है और मुंगा बहार नदी के तट पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये सब के बारे में विस्तार से हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है, सबरी उड़ीसा से निकलती है, एक और नदी बताए थे आपको जोंक नदी, वो भी उड़ीसा से निकलती है। इस प्रकार हमको परीक्षा की दृष्टि से यह भी याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ की बाहर से, सीमा के बाहर से निकलती है, छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती, तो उसमें इंद्रावती और सबरी नदी का नाम आता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये वीडियो हम आज का जो था परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस पे परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कम कंटेंट रखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है उनका संग्रह है। तो इस प्रकार ये मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं इस प्रकार ये आज का जो वीडियो है हम यही समाप्त करते हैं। अंत में इसका आप एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। नमस्कार।